मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही निफ्टी नीचे है। एक समय 140 पॉइंट नीचे था, अभी 100 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक 65 पॉइंट नीचे है और गोल्ड 20 रुपया और ऊपर गया है। शायद अमेरिका में सेलिंग खत्म होगा, लेकिन पता नहीं, क्योंकि आज येन ने फिर अपना स्ट्रेंथनिंग शुरू कर दी है और डॉलर ने येन बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है। इसके कारण आज सारे मार्केट में सेल ऑफ है। कल रात अमेरिका में भी सेल ऑफ था, अमेरिका भी नेगेटिव क्लोज हुआ, तो सारा प्रेशर भारत में भी है। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, एक लेवल में मार्केट रुकी है। ये अभी तक करेक्शन भी नहीं है। 22,500 पहुंचने ही करेक्शन है। आरबीआई ने इंटरवीन किया है मार्केट में। 83 रुपया 96 पैसा पे है। 83.96 में है डॉलर। लगभग एक और दो बार 84 के ऊपर चला गया। सारे ब्रोकरेजेस के कॉल है कि एक साल में 85 पार कर देगी रुपी। आज बहुत सारे न्यूज़ हैं आपसे बात शेयर करने। मुझे आपसे शेयर करने के लिए अनेक न्यूज़ हैं। पहला न्यूज़ ये है कि आज फार्मा में बड़ा रैली है। हमारे सारे पटाखे लिस्ट की फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नाटको 1400 रुपया के ऊपर जा रहा है और पहली बार डॉक्टर रेड्डी 7,000 के ऊपर जा रहा है और सिप्ला भी 16,000 के आसपास है। तो इसका कारण ये है क्योंकि एनालिस्ट सारों ने उसमें को बाई कॉल बोला है कि Q2 अर्निंग्स बहुत अच्छा रहेगा। हमारा ओपिनियन ये है कि हम एक क्वार्टर की रिजल्ट से नहीं जाएंगे। हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि फार्मा और आईटी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि भारत को डॉलर्स चाहिए और रुपी भी धीमा होगा। तो ये प्ले ऑफ कर रहा है। आज मार्केट नीचे आने के बावजूद भी हमारे स्टॉक्स ऊपर हैं। इसका प्राइमरी रीजन फार्मा की प्रेजेंस है। आज गोदरेज कंज्यूमर की रिजल्ट्स आई थी, ये फ्लैट रही है। रेवेन्यू सिर्फ 8% ऊपर गई है और जो पैट ऊपर गई है वो एक वन टाइम गेन के लिए गई है, नहीं तो फ्लैट है। तो क्यों मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो पेट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं और 500 करोड़ डालकर वो पेट इंडस्ट्री में एंट्री मार रहे हैं। मेरा सलाह है, ये हीरा का सुई है। आज टॉप लूजर है, फिर भी इसको मत छूइए। आपको बहुत नुकसान इसीलिए होगा कि इतना बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। नेस्ले भी पेट इंडस्ट्री में है और इनामी भी इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रही है। नेस्ले हम भारत में नहीं कंसिडर करेंगे, हम तो इसे कंसिडर करेंगे यूरोप और अमेरिका में। तो टाटा मोटर्स में 3 बड़े न्यूज़ हैं। टाटा मोटर्स ने अपना कर्व की प्राइस अनाउंस की है। बहुत शानदार डिज़ाइन है और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, दोनों के बीच में है। दैट इज कर्व प्लेटफॉर्म नेक्सॉन और सफारी के बीच में है और उसे 17.59 लाख में शुरू कर रही है। वो क्रेटा के अगेंस्ट डायरेक्ट कंपटीशन है और क्रेटा को तगड़ा कंपटीशन देगा। शैलेश चंद्रा का एक्सपेक्टेशन है कि एक साल में 6,000 कर्व बिकेंगे हर महीने में। तो कर्व ने ईवी वर्जन में उन्होंने ये बोला है कि जिस दाम में उनको आपको ये आईसी इंजन की एसयूवी मिलेगी, उसी दाम में वो इलेक्ट्रिक ईवी देंगे। तो और तीसरा बड़ा खबर टाटा मोटर से है कि वो छोटा हाथी के छोटा हाथी करेंगे। माने कि हम ये इसको लोग छोटा हाथी बोलते हैं, उसमें से एक सब वेरिएंट वो लॉन्च कर रहे हैं। तो 1 टन का व्हीकल है। अब 500 किलो के लिए ये एक छोटा ये डालेंगे जो 4 व्हीलर होगा और मैक्सिमम कैपेसिटी 500 किलो की होगी। ये
हब स्पोक मॉडल के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ जाएगा, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तगड़ा कॉम्पिटिशन देगा। टू व्हीलर में बड़ा न्यूज़ है, बजाज की इलेक्ट्रिक व्हील्स 96% सर्ज हुई है और लगभग 17% तक मार्केट शेयर पकड़ चुकी है। पिछले साल में चौथा पोजीशन में था ओला नंबर 1 2VS और उसके बाद येतर। अब येतर को ऊपर चला गया बजाज। तो सीधा सीधा बात मैं बोल रहा हूँ, येतर तो हीरो का प्रॉक्सी होगा। तो इस मार्केट को तीन लोग डोमिनेट करेंगे। हीरो नंबर 3 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन पे बजाज और टॉप पोजीशन में टीवीएस। मैं ओला को कंसिडर नहीं करूंगा, आप ओला से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ओला में सेल्स नंबर ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने कंपनी को बेचकर उसे सेल्स में काउंट कर रहे हैं। ऐसा काउंट करने से हमें कोई फायदा नहीं है। अभी दो न्यूज़ है, रिलायंस में नौकरी चला गया, शादी धूमधाम से किया, 4,000 करोड़ खर्च किया, 11% लोगों को थैंक यू वेरी मच बोल दिया। रिटेल में लगभग 42,000 लोगों को छुट्टी दे दी है। तो जो नौकरी है वो 3,79,000 से आके 3,47,000 तक पहुंच गई है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी सरकार कहना चाहती है वो कह सकती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बाहरी तरफ से है। तो महिंद्रा ग्रुप को एक बड़ा नोटिस आया है, इसे टैक्स टेररिज्म कहा जाता है। महिंद्रा ग्रुप में अनेक कंपनियां हैं, सारे के नाम महिंद्रा से शुरू होती है। महिंद्रा कंपनी का ये दावा है वो कोई रॉयल्टी नहीं लेती है इस कंपनी से। तो कंपनी रॉयल्टी नहीं देने पर भी टैक्स अथॉरिटीज बोल रहे हैं टाटास में रॉयल्टी दे रहे हैं और रॉयल्टी के लिए टैक्स भर रहे हैं। तो आप देना चाहें तो नहीं, देना चाहें नहीं दें, हम एक ब्रांड आइडेंटिटी को अस्यूम करेंगे और जो पेमेंट ही नहीं होगा उसका ही टैक्स लगाएंगे। तो इसको बैक डेटेड से लगा के एक बड़ा टैक्स लगाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर रॉयल्टी को इनकम टैक्स नोशली 10 करोड़ में फिक्स करती है तो 1.8 करोड़ की टैक्स की मांग है। इसी को हम टैक्स टेररिज्म बोलते हैं और टैक्स टेररिज्म हो रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप इसके अगेंस्ट आवाज दें, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से सबको मरवा रहे हैं। क्योंकि महिंद्रा क्या करेगा, अगर ये टैक्स अलाउ हो गया तो कस्टमर को प्राइस इंक्रीज दे देगा। इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं इन सबको 2,000 करोड़ की जीएसटी नोटिस मिली है। इसे हम टैक्स टेररिज्म करेंगे, क्योंकि 3,500 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस में एक साल में गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। अगर लोगों अपने अत्यावश्यक जीने के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस पर आप टैक्स लगा के उस पर नोटिस लगाएंगे तो आदमी किधर जाएगा। तो सरासर अन्याय हो रही है। एक्चुअली क्या करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स से एग्जाम करना चाहिए। तो इससे बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। जो म्यूल अकाउंट्स हो रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स का मतलब जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स जो आर इनोसेंट पीपल हैं, जिनको होश नहीं है क्या हो रहा है, उनसे पैसा निकल जाते हैं। तो इन लोगों को आप मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक अकाउंट को रूट किया जा रहा है। इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। जो इनोसेंट लोगों को फंसाने का क्राइम है वो तो जारी है। आज मार्केट में भारी फॉल इसलिए हुआ है क्योंकि येन रैली हो रही है और जो येन ट्रेड है, कैरी ट्रेड है, वो अनवाइंड हो रहा है। मैंने आपको अनेक बार बोला है ये अनवाइंडिंग रहेगा। और जो कैप्रिक्स सारे चिप्स कंपनी ये कंपनी ने किया है उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, वो भी प्रेशर में आ जाएगा। अभी इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो अमेरिका में था वो रिवर्स आने के पास आ गया है। शायद सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, फिर भी अमेरिका में भी डिज्नी में और ट्रैवल में कमी दिख रही है। लगता है कंज्यूमर स्पेंडिंग प्रेशर में है अमेरिका में, रेट कट जल्दी ही आ जाएगा।
लेकिन इस साल 1 या 2 आएगा, उससे आपको बड़ा फायदा नहीं होगा। अभी 2% जाने से ही फायदा होगा। अगर रेट कट आएगी तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट रिलैक्स हो जाएगी, बॉन्ड्स में बहुत सारे पैसा कमाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।